लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें जनता ने हमें अपार समर्थन दिया, सहयोग दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और 8.5 लाख वोट हम लोग झारखंड में पूरे लेके आए और 3.5 लाख वोट हम लोग के लिए गिरिडीह जिला में प्राप्त किए। और टुंडी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो भी गिरिडीह जिला में ही आता है और इसमें हम लोग 60,000 मत प्राप्त किए थे। तो ये पक्ष और विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसको कॉर्पोरेट फंडिंग करती है और हमें जनता फंडिंग करती है। उन साफ 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 वोट कटवा किसको कह सकते हैं आप? जो 1,000-2,000 वोट लाए सिमट गए उनको वोट कटवा कह सकते हैं। और लोकतंत्र में वोट कटवा ही क्यों? सबका अधिकार है, लड़े, है ना, सबका अधिकार है। तो हम वोट कटवा के सामने 60,000 वोट प्राप्त हुए हैं। डुमरी एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 90,000 वोट प्राप्त हुए हैं, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा है। जो बड़ी बड़ी पार्टियों को प्राप्त आज तक नहीं हुई वो हमें प्राप्त हुई है। संगठन बनता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें जुड़ते हैं। तो कुछ कुछ लोगों की अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसको पूरा नहीं होने पर वो तुरंत उसको कर जाते हैं, लेकिन विचारधारा के साथ बहुत ही कम डटे रहते हैं। हर कोई तपस्या वन में नहीं जाके कर सकता है, तो जो तपस्या नहीं करेगा वो महात्मा भी नहीं बन सकता है। टाइम ऐसा था जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहता था कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ही इसको चले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या आज अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी की वो तो सेहत ठीक है, उम्र के बाद सबकी हो जाती है, तो क्या वो पार्टी नहीं चल रही है? आज पूरा भारत में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, कांग्रेस को ही देख लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब पार्टियां बनती है तो लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% फर्क नहीं पड़ा। जो जनता का अपार समर्थन है, प्रेम है, वो मिल ही रहा है। कोई टूट रहे हैं तो उसके जोड़ने का भरसक प्रयास करता हूँ। अगर कोई हमसे बात किया है कि मतलब ये चीज़ें का कारण नाराज़गी है तो मैं इसे दूर करने का भरसक प्रयास करता हूँ। अब नहीं हो पाती है किसी किसी का, तो मैं उतना ये नहीं कर सकता। अब जितना हमसे हो पड़ता है, जितना भी कोशिश है, अगर हम जितना भी अभी तक शामिल हुए, मेरे से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो शामिल हो, अगर शायद हमको पता होता तो शायद हम कुछ करते और बहुत बेहतर करते। शायद नहीं जाने देते, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। 23 नवंबर के लिए क्या कुछ कहिए, क्या माना जाए, कितनी सीटें आ रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिलशाद खान। 20 नवंबर को धनबाद में चुनाव होना है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हमें जेल कैंप के मोतीलाल महतो, उनसे बात करेंगे। काफ़ी बड़ा इलाका है, व्यस्त दौरा भी नज़र आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा, इलाका कवर हो पा रहा है? सबसे पहले तो 99 न्यूज़ के चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। देखिए सही में डिफ़िकल्ट क्षेत्र तो है, मोस्ट टिपिकल क्षेत्र भी कहा जा सकता है, और एक टाइम में इसमें यहाँ मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया भी कहा जाता था। तो कहने का मतलब है बहुत ही टफ जगह है। पर हमारा जेल कैंप पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने हम पर भरोसा जाया है कि इस टिपिकल क्षेत्र में आप अगर ऐसे भी पार्टी का मुझे उपाधि दिया गया है वो संगठन की तरफ से कि चाणक्य के रूप में, तो हमें यहाँ साबित करने का अवसर दिया गया कि आप सही में हैं तो आप साबित करके दिखाइए। तो उसके लिए मेरे जितनी रणनीति मेरे पास है, जितनी कूटनीति है, वो सब मैं उपयोग कर रहा हूँ। जहाँ तक संभव है भरसक प्रयास कर रहा हूँ। सभी तरह के प्रयासों से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। अब जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो तो भविष्य तय करेगी। भविष्य के बारे तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं भविष्यता हूँ नहीं। दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, काफ़ी उनका संगठन भी यहाँ पे मजबूत है। आप लोग की नई पार्टी है, तो संगठन को लेकर भी कुछ परेशानी हो रही क्या? हाँ, परेशानी तो है। जैसे हम लोग का लोकसभा के टाइम में हमारा संगठन का विस्तार नहीं हुआ था। इस बार अभी हमारा सब संगठन बना हुआ है, जिला कमेटी बना हुआ है, प्रखंड कमेटी बना हुआ है, जोन कमेटी बना हुआ है, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, सभी चीज़ें बन गया है। तो ये चीज़ें हुई हैं और कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, वो होनी है, वो हो भी रही है। तो इस बार हम लोग बहुत मजबूत हैं। और दूसरी बात है कि लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें जनता ने हमें अपार समर्थन दिया, सहयोग दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और 8.5 लाख वोट हम लोग झारखंड में पूरे लेके आए और 3.5 लाख वोट हम लोग के लिए गिरिडीह जिला में प्राप्त किए। और टुंडी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो भी गिरिडीह जिला में ही आता है और इसमें हम लोग 60,000 मत प्राप्त किए थे। तो एक अकेला पार्टी, 3 साल का ये पार्टी, 3 साल का एक संगठन, उस समय तो पार्टी भी नहीं था, अभी संगठन था। ये संगठन निर्दलीय चुनाव लड़ के और अकेला में 3 लाख वोट, 3.5 लाख वोट लाना अपने आप में को रिकॉर्ड कह सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो पार्टियां लड़ी वो गठबंधन में 3 से 4 5 पार्टियां गठबंधन में रह कर चुनाव लड़ी और बड़ी बड़ी पार्टियां 50 साल 60 साल 70 साल के, वो धनाढ़ हैं, धन से भरे पूरे हैं। वो कॉरपोरेट उनको चलाती है, कॉरपोरेट उनको फंडिंग करती है। फिर भी हम लोग उनसे टकराए और 8.5 लाख वोट लाए। और इस बार भी हम लोग कॉरपोरेट से ही टकरा रहे हैं। जो हमारे पक्ष और विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसको कॉर्पोरेट फंडिंग करती है और हमें जनता फंडिंग करती है। उनको फंडिंग करती है करोड़ों में, हमारा फंडिंग होता है 1 रुपया। हमारे अकाउंट में हम लोग स्कैनर जारी करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसा हमारी पार्टी है। और हम लोग
लोगों ने कहा कि हम लोकसभा जब चुनाव नहीं लड़े थे तो लोग कहते थे हम वोट कटवा हैं, और हम लोग 60,000 वोट ला के अभी भी टुंडी कुछ विधानसभा। जगह कहा जा रहा है, जैसे कि झरिया विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो जिनको अपने प्रत्याशी बनाया है उनके बारे में भी एक मैसेज जा रहा है। देखिए, हमें साफ 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 वोट कटवा किसको कह सकते हैं आप? जो 1,000 2,000 वोट लाए सिमट गए उनको वोट कटवा कह सकते हैं। और लोकतंत्र में वोट कटवा ही क्यों? सबका अधिकार है, लड़े, है ना, सबका अधिकार है। तो हम वोट कटवा के सामने 60,000 वोट प्राप्त हुए हैं। डुमरी एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 90,000 वोट प्राप्त हुए हैं, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा है। जो बड़ी बड़ी पार्टियों को प्राप्त आज तक नहीं हुई वो हमें प्राप्त हुई है। तो ये विषय वोट कटवा के नहीं है, हम लोग एक उभरते हुए राजनीतिक जो है उभरता हुआ हमारी पार्टी है। और उभरता हुआ पार्टी में इतना वोट, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद देना, बिना पैसे का, बिना दारू मुर्गा, बिना प्रलोभन का, बिना छल प्रपंच कपट का, केवल विचारक धारा के आधार पर ये बहुत बड़ी जीत है। ये हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग जीते हैं। कुछ साथी जो आपके छोड़ के जा भी रहे हैं उससे कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि कहने के स्टार प्रचारक भी थे वो आप लोग के। मैं गांडे विधानसभा के क्षेत्र से बात करूँ, रिजवान जैसे गए, या फिर मिथिलेश ठाकुर के जो थे प्रत्याशी वो आपके गए, कुछ बाघमारा से ही प्रत्याशी का रवि यादव को समर्थन किया है, तो कुछ उन लोगों की कमी अखरेगी इस चुनाव में आप लोग को? देखिए, सभी साथियों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता है कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन इस देश के लोग, इस राज्य के लोग सुरक्षित रहना चाहिए। उस लोग, वहाँ के लोगों के अंदर जो विचारधारा वो जीवित रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, जब संगठन बनता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें जुड़ते हैं। तो कुछ कुछ लोगों की अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसको पूरा नहीं होने पर वो तुरंत उसको कर जाते हैं, लेकिन विचारधारा के साथ बहुत ही कम डटे रहते हैं। हर कोई तपस्या वन में नहीं जाके कर सकता है, तो जो तपस्या नहीं करेगा वो महात्मा भी नहीं बन सकता है। तपस्या कोई कोई ही करते हैं। गांधी जी तपस्या किए तो आज महात्मा कहलाए। तो जो तपस्या करेगा वन में वो महात्मा कहलाएगा। कहीं की तकलीफ तो आप लोग को होती होगी जिस तरह से पार्टी का आप लोगों ने सींचा था। हाँ, बता रहे हैं, वही आगे बता रहे हैं कि तपस्या करने वन में तो बहुत जाते हैं, लेकिन घर को लौट आते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको सताने लगता है। कभी परिवार का प्रेम, परिवार का होता है, परिवार का डर सताने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और वो लौट आते हैं। जस्ट लाइक मेरे संगठन में भी वैसे है। और जब संगठन बन जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन करने के टाइम में लॉबिन हेम्ब्रम, आपका ये चंपई सोरेन उनके मुख्य माने जाते थे। आज चंपई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम नहीं है, उनके ही घर के सीता सोरेन नहीं है उस पर पार्टी में। तो क्या पार्टी खत्म हो गया, संगठन खत्म हो गया? नहीं है, मजबूती की स्थिति के साथ करना। तो एक बार संगठन बनने के बाद बहुत सारे लोग जाते भी हैं, बहुत सारे एक जाते हैं 100 आते हैं, तो ये चलता रहता है। उसके बाद अब बात कर रहे हैं बीजेपी का। एक टाइम ऐसा था जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना, तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहता था कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ही इसको चले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या आज अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी की वो तो सेहत ठीक है, उम्र के बाद सबकी हो जाती है, तो क्या वो पार्टी नहीं चल रही है? आज पूरा भारत में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, कांग्रेस को ही देख लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब पार्टियां बनती है तो लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% फर्क नहीं पड़ा। जो जनता का अपार समर्थन है, प्रेम है, वो मिल ही रहा है। कल जयराम महतो के उदाहरण देना चाहेंगे, कोल्हान के क्षेत्र में थे, और कोल्हान के क्षेत्र में प्रखंड पड़ता है बड़ाम ट्राइबल्स एरिया है, प्रिमिटिव ट्राइब्स का एरिया है, कॉल एरिया है। वहाँ पर 9 बजे कम से कम लाखों की, आप उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखिए या फिर उनका फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखिए, आपको वहाँ लाखों की भीड़ दिखेगी। क्यों? अगर लोगों के चले जाने से, 2-4 को लगे चले जाने से अगर वो होता तो इफेक्ट पड़ना चाहिए, भीड़ तो नहीं जुटनी चाहिए, लोगों को तो आने नहीं चाहिए, लेकिन आए। तो वैसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो संगठन चल रहा है वो वही रफ्तार से जा रहा है, और उससे कई रफ्तार से लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारा सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आज ही हम जहाँ मीटिंग कर रहे थे वहाँ 10 लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर आए और जुटे, तो एक गए 10 जुट गए। तो ये चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, तो अपना सीट भी जीतना और दूसरे उम्मीदवार प्रत्याशी को अपना जिताना कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, हमें चुनाव प्रबंधन समिति भी नियुक्त किया गया था, और हम केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, और साथ में पार्टी वरीय उपाध्यक्ष, मतलब बहुत सारे पदों से हमें नवाजा गया है। तो नवाजा इसलिए गया है क्योंकि जयराम महतो का कहना, हमारे अध्यक्ष जी का कहना था कि अगर कोई संभाल सकते हैं इन पदों को तो वही संभाल सकते हैं। तो मैंने वो बखूबी मैं निभा रहा हूँ। आज हम सभी विधानसभा के पदाधिकारियों को नियुक्त कर चुका हूँ, प्रभारी वगैरह जो भी होता है, जो भी वहाँ की दिक्कतें होती हैं, हमारे पास कॉल आता है तो मैं यहीं से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूँ। कोई टूट रहे हैं तो उसके जोड़ने का भरसक प्रयास करता हूँ। अगर कोई हमसे बात किया है कि मतलब ये चीज़ें का कारण नाराज़गी है, तो मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयास करता हूँ। अब नहीं हो पाती है किसी किसी का, तो मैं उतना ये नहीं कर सकता। अब जितना हमसे हो पड़ता है, जितना भी कोशिश है, अगर हम जितना भी अभी तक शामिल हुए,
मेरे से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो शामिल हो गया। अगर शायद हमको पता होता तो शायद हम कुछ करते और बहुत बेहतर करते, शायद नहीं जाने देते, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। 23 नवंबर के लिए क्या कुछ कहिए, क्या माना जाए, कितनी सीटें आ रही? देखिए हमारा काम होता है मेहनत करना। हम छात्र रहे, पढ़ने वाले छात्र थे, हम जेपीएससी का स्टूडेंट थे। तो मेरा जेपीएससी में 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से एक हम भी थे। तो हमारा स्ट्रेटजी अच्छी थी, हमारी प्लानिंग अच्छी थी, हम मेहनती थे, हमने मेहनत किया तो हमें रिजल्ट भी आई थी। भले कुछ गड़बड़ियों के कारण हमें निकाल दिया गया, छांट दिया गया था, अलग मैटर है, लेकिन हमने रिजल्ट लाया था। तो उसी तरह से हम प्रत्याशी यहाँ उतरे हैं, हम लोग डट के सामना कर रहे हैं। हमारे सामने कंपटीटर भी हैं और कंपटीटर होना भी चाहिए। जब फुटबॉल का मैदान हो तो 11 प्लेयर उधर से भी होते हैं, 11 प्लेयर इधर से भी होते हैं। जो बेहतर खेलता है रिजल्ट उसी को मिलता है, वही गोल करता है। तो हम लोग बेहतर गोल करने का, बेहतर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर खेलेंगे, हो सकता है हम लोग गोल मारेंगे, और गोल कितने सीटों में कितना गोल मारेंगे वो 23 तारीख के बाद पता चलेगी। देखिए, युवा टीम है जेल के, उनके मोतीलाल महतो हैं जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। हालांकि काफ़ी व्यस्त समय से इन्होंने अपना समय निकाला, उनके लिए इनका धन्यवाद भी करते हैं। फिलहाल प्रचार ये कर रहे हैं और टुंडी विधानसभा के क्षेत्र को लेकर या फिर अन्य जो प्रत्याशी इनको उतरे उनकी भी एक जिम्मेदारी इनके ऊपर बढ़ गई, क्योंकि कुछ जो लोग इनके पार्टी से निकले हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित तो करेंगे ही। तो फिलहाल अब 23 नवंबर को देखना कि 23 नवंबर को रिजल्ट जो आता है वो कितना संतोषजनक रहता है जेल कैंप के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। 99 न्यूज़ के लिए टुंडी से दिलशाद खान।